एस्पिरेंट करके एक सीरीज है, बहुत फेमस हुई थी, हाँ एस्पिरेंट, है ना। तो उसमें ना ऑप्शनल चूज कैसे करना है को लेके ना एक पूरा गाना बना दिया उन लोगों ने कि जिसमें चाय वाला भी उसको राय दे रहा है, ठीक है। हमारी मानो आप एग्रीकल्चर ले लो, किसानों की तो कोई बात ही नहीं करता। क्या अखबार वाला भी राय दे रहा है, उसके दोस्त वो मोमोज खाते हुए बोल रहे हैं कि यार तू मेरी बात सुनेगा तो अपनी सुन। नहीं, मैं बोलूंगी कुएं में कूद जाएगा क्या? तो ये वाला जो जर्नी है ना कि ऑप्शनल चूज कैसे करें। ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। टाइम वाला जो फैक्टर जो मैं आपको बोल रहा हूँ, 2.5 महीने लगते हैं कवर करने के लिए बस। सबसे छोटा ऑप्शनल माना जाता है सिविल सर्विसेज की जर्नी का। इज इट स्कोरिंग? 3, 4, 5 जो पैरामीटर्स हैं, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि यार इन पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर अपना खुद का एनालिसिस करो। नमस्कार, आज हम फिर एक बार राज आईएएस अकेडमी पहुंच चुके हैं और मेरा मुद्दा हमेशा यही रहता है कि मेरी बातचीत के ज़रिए जो टीचर्स हैं उनके आंसर्स आप तक पहुंच सकें। चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन है, आई बिलीव कि वियर्ड से वियर्ड क्वेश्चन भी है, आप वो कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम वो चीज़ें आने वाले पॉडकास्ट में कवर कर सकें और आपको कोई भी मुश्किल ना हो आपकी यूपीएससी जर्नी में। तो मोहित सर से एक बार फिर से बात करेंगे। लास्ट पॉडकास्ट की हमने अभी जस्ट बात की, लास्ट पॉडकास्ट अगर आपने नहीं देखा है तो गो फॉर इट, अभी देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा। आज का जो पॉडकास्ट है वो यूजुअली सर ऑप्शनल के आसपास रहेगा, मेंस के आसपास रहेगा। तो मैंने अनुज सर से भी बात की, राज सर से भी बात की कि मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं ना उनको ऐसे फ़ोन उठा के कॉल घुमाती रहती हूँ, भाई तेरे पास कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, जेन्युइन, ताकि ना हर एक बच्चे को जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो आप तक पहुँच सके। तो मैं खुद सर एक ना एस्पिरेंट करके एक सीरीज़ है, बहुत फेमस हुई थी, है ना। तो उसमें ना ऑप्शनल चूज कैसे करना है को लेके ना एक पूरा गाना बना दिया उन लोगों ने कि जिसमें चाय वाला भी उसको राय दे रहा है, ठीक है, अखबार वाला भी राय दे रहा है, उसके दोस्त वो मोमोज खाते हुए बोल रहे हैं कि यार तू मेरी बात सुनेगा तो अपनी सुन। तो ये वाला जो जर्नी है ना कि ऑप्शनल चूज कैसे करें, इसमें आप 10 लोगों की सुनो या अपनी सुनो, या ये वाला जो क्वेश्चन है जहाँ सबसे ज्यादा बच्चे अटकते हैं कि मैं ऑप्शनल चूज कैसे करूँ, उसका आंसर आप कैसे देते हो सर स्टूडेंट्स को? मैम पहली बात तो ना मैं आपको सही बताऊं, ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। जैसे अभी आपने बोला ना कि एक चाय वाला भी आपको सजेशन दे रहा है, तो देखो जीएस तो सबने कॉमन पढ़ना है, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते यार। बट ऑप्शनल में ना क्या होता है, अब देखो मेरा दिमाग किसी और तरीके से चलता है, आपका दिमाग किसी और तरीके से चलता है, बेसिक है, साइंस है, आपका डीएनए अलग है, मेरा अलग है, तो आपकी कैपेसिटी जो है वो अलग है। अब होता क्या है कि मान लो मैंने एक एक्स ऑप्शनल चूज कर लिया जी, आप मेरे पीयर ग्रुप में हो, तो आप क्या करना शुरू कर देते हो कि आप भी वही एक्स ऑप्शनल ले लोगे। क्यों? आपका एक कंफर्ट जोन है, आपके रूममेट ने वो ऑप्शनल लिया तो आप भी उसी ऑप्शनल को पकड़ के बैठ गए। अब बाद में पता चलता है कि जो आपका रूममेट है तो उसको तो उसकी तो नॉलेज थी, या वो तो उसको जो है उसकी रेंज में आ गया ऑप्शनल, बट आपकी रेंज में नहीं आया, बट आपने वो चूज कर लिया था और चूज किया तो उसने आपने उस पर 6 महीने लगा दिए। अब क्योंकि आपकी तरफ से ऑप्शनल कंप्लीट हो गया, सो यू विल स्टिक विद दैट ऑप्शनल ओनली। होगा क्या, आपका जो रूममेट है उसको तो उस ऑप्शनल की नॉलेज थी, उसकी रेंज में आ गया और उसने उससे पेपर क्रैक कर दिया, बट आपकी सिर्फ एक गलती की वजह से आपका पेपर क्रैक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने गलत ऑप्शनल चूज कर लिया था, उससे अटेम्प्ट भी वेस्ट होता है। अटेम्प्ट वेस्ट हो गई। तो ऑप्शनल के लिए ना मैं हमेशा हर एक स्टूडेंट को बोलता हूँ, और मेरा एक बड़ा क्लियर फंडा है, क्लासेस में मैं बोलता हूँ जाके कि देयर आर सम बेसिक पैरामीटर्स। आपने किसी की नहीं सुननी, आप अपने टीचर की भी मत सुनिए, ठीक है, और सो कॉल्ड जो आपके सीनियर्स हैं, ठीक है, उनकी तो बिल्कुल मत सुनिए, ठीक है, क्योंकि जितने सो कॉल्ड सीनियर्स हैं वो सब आपके साथ लाइब्रेरी में या क्लास में ही बैठे हैं। या तो सीनियर वो होता है कि भाई वो है ना। तो मैं जो बेसिक पैरामीटर्स है ना, मैं पहले बच्चों को बोलता हूँ कि भाई उस ऑप्शन में कंपटीशन देखो, जितना ज्यादा कंपटीशन है तुम्हारे चांस उतने ही तुम्हें भी टफ कंपटीशन का हिस्सा बनना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फिर ऑप्शनल को देखो टाइम, अब देखो ऑप्शनल की फाइट क्या 500 मार्क्स की है, अब उसी 500 मार्क्स में एक ऑप्शनल है जो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम में आपको कवर करना पड़ेगा, और एक ऑप्शनल है जो छोटा टाइम, कम टाइम लेता है और कवर हो जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन अगर मान के चलो, जैसे मेरा पंजाबी लिटरेचर ऑप्शनल है ना, बाय एजुकेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बाय प्रोफेशन में इकोनॉमी टीचर हूँ, है ना, कोई कॉम्बिनेशन नहीं। और अगर मेरे ऑप्शनल की बात की जाए तो पंजाबी लिटरेचर था, तो कोई लेना देना नहीं है, मेरी फैमिली से कोई लिटरेचर एक्सपर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। बट टाइम वाला जो फैक्टर जो मैं आपको बोल रहा हूँ, 2.5 महीने लगते हैं पंजाबी लिटरेचर को कवर करने के लिए बस।
ओके सबसे छोटा ऑप्शनल माना जाता है सिविल सर्विसेज की एंड जर्नी सर का। इज इट स्कोरिंग पंजाबी ऑब्वियसली, और मैं आपको बता रहा हूँ कि 500 मार्क्स है, चाहे एक्स ऑप्शनल, मैं किसी दूसरे ऑप्शनल का कभी नाम नहीं लेता, ये मेरी आदत नहीं है ना। आप एक एक्स ऑप्शनल लेंगे और एक पंजाबी लेंगे, ठीक है, कोई भी आप ऑप्शनल लोगे, तो मैंने उसमें फैक्टर देखा टाइम का, कि अगर टाइम कम लग रहा है तो मुझे ये बेनिफिट है ना, क्योंकि उस ऑप्शनल ने मुझे 500 ही देने हैं और इसने भी 500 ही देने हैं, ठीक है, ओके पॉइंट समझ में आया। तो दूसरा फैक्टर हो जाता है टाइम का, जो बहुत ज्यादा जरूरी बनता है। अब तीसरा जो फैक्टर है, आपको देखना है कि यार ऑप्शनल आपको स्टैटिक पसंद आता है या डायनामिक। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको डायनामिक जो ऑप्शनल्स हैं वो पसंद आएंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको स्टैटिक समझ में आती हैं चीजें, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपको अगले साल एग्जाम देना हो, दोबारा देना पड़ जाए मेंस, तो क्या आप स्टैटिक में कंफर्टेबल हो, क्योंकि स्टैटिक जो है वो सेम रहेगा, उसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है, या आप डायनामिक में कंफर्टेबल हो कि यार सर बार बार पढ़ के बोर हो जाते हैं तो इंटरेस्ट नहीं बनता, अगले साल अगर पढ़ना भी है तो कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ नया हो तो जाके इंटरेस्ट बनेगा ना। तो कंपटीशन, टाइम, स्टैटिक, डायनामिक, और फिर मैं फैक्टर बोलता हूँ प्रेडिक्टेबिलिटी। अब यूपीएससी इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल फाइट, ठीक है, अब इसमें सारा का सारा जो जीएस है वो अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। अब अगर आपका ऑप्शनल भी अनप्रेडिक्टेबल हुआ तो आपकी पूरी की पूरी 100% जो गेम है वो क्या बन जाती है, अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। तो कम से कम आप ऑप्शनल एटलीस्ट ऐसा चूज कर लो जो प्रेडिक्टेबल है, राइट, ठीक है, जिसमें आपको लग सकता है कि यार ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे, ताकि आपका जो जीएस का फोकस है अनप्रेडिक्टेबल वाला, वहां पे तो आप कॉप अप कर रहे हो, आपको कम से कम ऑप्शनल में वो दिक्कत ना आए, राइट, ठीक है। तो ये 3 4 5 जो पैरामीटर्स हैं, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि यार इन पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर अपना खुद का एनालिसिस करो। उसके बाद चाहे तुम्हारा रूममेट एक्स ऑप्शनल ले रहा है, तुम वाई ले लो, अगर तुम्हारे पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर ये आ रहा है। क्यों? अगर आपने पैरामीटर के बेसिस के ऊपर सेलेक्ट किया तो आपको कभी बीच में और लास्ट में पछतावा नहीं होगा। राइट सर, इंटरेस्ट की जैसे आपने बात की है ना, लाइक काफ़ी स्टूडेंट्स को यही आंसर होता है कि अच्छा ठीक है मैं इंटरेस्ट के हिसाब से ऑप्शनल चूज़ कर लेता हूँ, लेकिन आई बिलीव अभी आपने जो पॉइंट्स बताए दोज आर मोर टेक्निकल, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था उसने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया था एंड आई गेस उसने 3 अटेम्प्ट्स दे दिए हैं ज्योग्राफी के साथ, पर उसका हमेशा मेंस में ऑप्शनल की वजह से रह जाता है। नाउ ही इज़ इंटरेस्टेड इन ज्योग्राफी, लेकिन फिर भी उसके मार्क्स कम आ रहे हैं। देखो मेरी ना, मैंने आपको 4 जो फीचर्स बताए, मैंने इंटरेस्ट वर्ड यूज नहीं किया। राइट, एग्जैक्टली, दिस इज व्हाई मैं बच्चों को, बाय चांस आपने इस पॉडकास्ट में ये बात पूछ ली, बड़ा इनफॉर्मल सा हो जाता है, बट फिर भी जो मैं हूँ, मैं क्लास में भी वैसा हूँ, मैं यहाँ पे भी वैसे ही रहूँगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है, स्टार्टिंग में इंटरेस्ट बन जाता है, बीच में फेड हो गया तो फिर क्या करोगे? एग्जैक्टली, राइट, सेम इज दिस सब्जेक्ट। तो इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर कभी सब्जेक्ट मत चूज कीजिए ऑप्शनल। आपका आज इंटरेस्ट है, 3 महीने आपने पढ़ा, आपका इंटरेस्ट उड़ गया, क्या करोगे? एग्जैक्टली, आपका आज इंटरेस्ट नहीं है, आपने जैसे ही पढ़ना स्टार्ट किया और आपको पता चल रहा है कि इसके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं, तो आपका इंटरेस्ट अपने आप बन जाएगा। राइट। सबसे बड़ी गेम जो है, और सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट्स के साथ आती है, स्टूडेंट्स को फैक्टर्स का नहीं पता, क्योंकि उनके साथ कभी फैक्टर्स के ऊपर बात ही नहीं की जाती। स्टूडेंट जो है या तो एक दूसरे को देख के ऑप्शनल चूज करते हैं या इंटरेस्ट बेस के ऊपर करते हैं। Exactly. अब इंटरेस्ट बेस के ऊपर ऑप्शनल जो है चूज करना सबसे बड़ी मिस्टेक मानी जाती है, मेरे लिए, मैं मानता हूँ। मैंने अगर पंजाबी चूज किया, पंजाबी लिटरेचर चूज किया, तो इंटरेस्ट तो दूर दूर तक नहीं था। एग्जैक्टली, आपके फील्ड्स भी कितने अलग थे। राइट, इंटरेस्ट बन जाता है। और आप सोच के देखो कितना इंटरेस्ट बना कि आज मैं उसका टीचर हूँ, ब्यूटीफुल, पंजाबी लिटरेचर पढ़ा रहा हूँ कितने साल से, है ना। तो इंटरेस्ट कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, और अगर इंटरेस्ट एज अ फैक्टर आप काउंट कर रहे हो तो बिल्कुल गलत है। मैं कैमरे में देख के बोल रहा हूँ कि वो बिल्कुल गलत जो आपका फैक्टर है, अगर आप इंटरेस्ट को काउंट कर रहे हो। मतलब वो जो 4 टेक्निकल चीजें आपने बताई हैं वो बहुत जरूरी हैं। वही मेन जरूरी है ना। राइट। और डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से, है ना, चीजें करनी है। इंटरेस्ट वाला तो कभी भी नहीं, वो तो जीरो है वो। एंड सर टुवर्ड्स द एंड, सिंस पंजाबी लिटरेचर आपका सब्जेक्ट था, तो मुझे ये पूछना है कि जो बच्चे स्पेशली स्टेट लेवल पे पंजाबी लिटरेचर को मेंस में अब लिखेंगे, तो उनके लिए आप कौन से टिप्स देना चाहेंगे कि व्हाइल यू आर राइटिंग द एग्जाम ना, तो भाई पंजाबी लिटरेचर में ये चीजें जरूर ध्यान रखना। नहीं, आपने वर्ड यूज किया स्टेट लेवल या यूपीएससी? सर अभी हम यूपीएससी की बात करते हैं, स्टेट लेवल भी मैं कवर करना चाहती हूँ। उसमें भी, क्योंकि एक डिफरेंस है। अभी सिर्फ यूपीएससी की बात करते हैं। तो देखिए, जनरली ना बच्चों को लगता क्या रहता है कि सर लिटरेचर सब्जेक्ट है तो पता नहीं क्या ही होगा टेक्निकल। exactly. मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आते हैं तो
50% ऑफ द स्टूडेंट्स वो रहते हैं जिनको एक सबसे बड़ा जो है फोबिया रहता है और जिनके दिमाग में वो चीज़ रहती कि सर इतने टाइम से पंजाबी लिखी ही नहीं है, सर पंजाबी तो लिटरेचर है, तो क्या इसमें बहुत हैवी वर्ड्स यूज होंगे व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो अगर आपने लिखी भी नहीं है पंजाबी पिछले 3-4 साल से, कोई डजंट मैटर यार, आपने शुरुआती अपनी स्कूलिंग में तो पंजाबी लिखी है ना, ठीक है। जब आप क्लासेस में बैठते हो या जब भी आप खुद की भी प्रैक्टिस कर रहे हो, सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं ना, कोई यहाँ पे क्लासेस वाला तो बात नहीं चल रही हमारी, तो जब आप लिखोगे यार उसको, क्योंकि आपने वो पहले जिंदगी में 10 साल 15-12 साल उसको लिखा है, तो वो हफ्ते में रिवाइव हो जाएगा राइटिंग वाला, ठीक है, ठीक। और दूसरी रही बात कि सर कितने हैवी वर्ड्स यूज होते हैं, कोई हैवी वर्ड्स नहीं है यार, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी वाले जो वर्ड्स हैं, ठीक है, आपके वो वर्ड्स जो हैं वही चीजें यूज होंगी यार जो रूटीन में हम यूज करते हैं। सर नहीं, यूजुअली मैं भी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश लिटरेचर का है, तो उसमें भी ना वो लिटरेरी टर्म्स होते थे, जैसे यू नो मेटाफर या बहुत एंड ऑल, तो वैसा पंजाबी लिटरेचर में भी होता है, इसीलिए मैं भी बच्चे डरते हो। नहीं, मैं आपको वही कह रहा कि किस तरीके से आप अप्रोच करते हो सब्जेक्ट को, ठीक है, तो डिपेंड कर, देखिए यूपीएससी के लिए लिटरेचर या यूपीएससी के लिए कोई भी दूसरा सब्जेक्ट सेम है, ठीक है। अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट में थिंकर्स हैं तो यूपीएससी ने थिंकर बेस्ड क्वेश्चन डाला, पंजाबी लिटरेचर में भी जो राइटर्स हैं तो उसके लिए तो वो भी थिंकर्स ही हैं, है ना। तो जैसे थिंकर्स की नॉलेज को आपसे समझना जानना चाहता है यूपीएससी, ऐसे ही कि पंजाबी के जो राइटर्स हैं उनका राइटिंग स्टाइल क्या है, वो विमेन के बारे में क्या लिखते हैं जी, वो सोसाइटी के बारे में क्या लिखते, कैसे लिखते, वैसे ही पंजाबी लिटरेचर में आता है। तो एज इट इज कोई बहुत भारी आपको वो नहीं है कि यार बहुत हैवी वर्ड्स आपको यूज करने पड़े, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई गेम नहीं है आज तक। तो देखिए यूज नहीं, मतलब मैंने नहीं देखा है, हाँ, क्योंकि लिटरेचर है, जैसे बानी है, गुरबानी की बात कर ली जाए, फरीद बानी है, तो वहां पे है, ठीक है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपको जब क्लास में पढ़ाया जाता है सिर्फ आपको समझनी है वो बात है, ठीक है, लिखना अपनी ही वर्डिंग में है, समझना है, समझने के लिए आपके पास गाइड रहता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। गाइड वाला कंसेप्ट आई स्टिल रिमेंबर, पिछले वाले पॉडकास्ट में मुझे सबसे ब्यूटीफुल बात लगी थी गाइड की। एंड सर टुवर्ड्स द एंड, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा ऑलमोस्ट, कि जैसे आपने बोला कि जब राइटिंग करने बैठते हैं ना बच्चे, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ऊपर से अगर आप लिटरेचर, मतलब ये जो कोई भी सब्जेक्ट है, ऊपर से तो कोई भी सब्जेक्ट है यार, वो जीरो है आपके लिए। मतलब एक ना सर वो थॉट नहीं होता कि अच्छा सिंस आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो जितना बड़ा अच्छा सब्जेक्ट आप लोगे, लाइक जैसे आप सब्जेक्ट का नाम ले लेते हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि लेट्स से ज्योग्राफी पढ़ ली किसी ने ऑप्शनल, तो भाई मुझे तो यू नो फिजिकल ज्योग्राफी का पता होगा, ह्यूमन ज्योग्राफी का, तो मेरा इंप्रेशन अच्छा होगा। लेकिन अगर मैं पंजाबी ले लेता हूँ या लिटरेचर, तो मे बी मेरा इंप्रेशन अच्छा ना हो। तो ये वाली चीज़ यूपीएससी में नहीं है, राइट? दे वैल्यू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। यूपीएससी हर साल यूपीएससी की एक रिपोर्ट आती है जी जी, 72nd रिपोर्ट, जहाँ तक मुझे अभी तक ध्यान में है, 72nd जो लेटेस्ट उनकी रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट आती है। तो उस रिपोर्ट में यूपीएससी क्या करता है, सब्जेक्ट वाइज कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ, उनमें से कितने परसेंटेज जो है रिकमेंडेड किए गए, फाइनल सेलेक्ट हुए जी। तो आप वो कभी लिस्ट उठा के देखिए, ठीक है। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की लिस्ट उठा के देखेंगे तो वो हमेशा सेम है, सेम मतलब ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैं लिटरेचर की बात करूं, 12, 13, 14% इसका सिलेक्शन रेट है। किसी भी जीएस बेस्ड सब्जेक्ट की बात कर लीजिए, अगेन 10, 12, 11, 12% सेम सिलेक्शन रेट है। यूपीएससी को कोई मैटर नहीं करता कि आप लिटरेचर ले रहे हो, आप कोई लैंग्वेज ले रहे हो, कोई जीएस का सब्जेक्ट ले रहे हो, आप कुछ भी ले सकते हैं। यूपीएससी इज ऑल अबाउट कि उसको ऐसे लोग चूज करने हैं जो अपनी नॉलेज को सामने वाले को बता पाए। क्यों? अल्टीमेटली एज एन, आज तो आप एस्पिरेंट हो, कल जब आप सिविल सर्वेंट बने तो आपका काम क्या है, आपके पास जो नॉलेज है आपको सामने वाले से शेयर करनी है भाई, और ऑब्वियसली ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो अगर आपकी पंजाबी की नॉलेज है तो क्या आप वो नॉलेज एग्जामिनर के साथ शेयर कर पा रहे तो ठीक है यार, यूपीएससी के लिए गुड इनफ है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कीजिए, उसमें कुछ नहीं है ऐसा गेम, हाँ, तो वो वाला नहीं है गेम इसमें। That's beautiful, sir. Thank you so much, sir.